तो देखिए, बेसिक कंपोनेंट का मतलब होता है कि ऐसे कंपोनेंट जो हमारे हर मोबाइल के मदरबोर्ड में मिलते हैं। मोबाइल की जितनी प्लेट होती है, सब प्लेट में वो ज्यादातर मिलते हैं, उनको ही हम लोग बेसिक कंपोनेंट कहते हैं। जिसमें से एक कंपोनेंट आपका इस टाइप का होता है, ये जो आपको दिखने में ब्राउन या पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर का कहता है, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये हमारा कैपेसिटर है। तो हम इसके बारे में पहले डिटेल में समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के जो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, जो आपके छोटे साइज में भी है और बिग साइज में भी आपके हैं, तो ये सभी आपके होते हैं कैपेसिटर। ठीक है। इन्हें आप कैपेसिटर भी कहते हैं। और ये, इनका जो कलर है वो देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर या आपके हल्के पीले रंग के होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लगे होते हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर। तो जो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका हम सिंबल देख चुके हैं, दिखने में हमारा ऐसा होता है, इस टाइप का। और आप देखेंगे तो ये हमारा कैपेसिटर है, ये भी हमारा कैपेसिटर है, आप देखेंगे इधर भी कैपेसिटर है, ये जो सारे लाइन से हैं ये भी सभी आपके कैपेसिटर ही हैं, ये सारे। तो जो कैपेसिटर हमारा है, वो जो हमारा दिखता है कैसा है, पीला, मतलब कि येलो। आपको येलो दिखेगा या आपको दिखेगा पीला, मतलब कि दोनों मतलब एक ही है। या आपको दिखेगा ब्राउन, मतलब कि हल्का हल्का सा भूरा। एक लड़का हमको ये दिखता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे लगे हुए ये भी कैपेसिटर है। और आपका ये भी बड़े साइज में भी कैपेसिटर है। तो देखिए, कैपेसिटर को हम लोग ऐसे पहचानते हैं। और जो कैपेसिटर की जो खासियत है, कि इसे आप उल्टा सीधा लगा सकते हैं। आप इसे लगा सकते हैं, इसमें आपका नो साइड, इसमें कोई भी साइड नहीं होता है। आप इसे कैसे ही ला सकते हैं, उल्टा, या आपको सीधा लगा सकते हैं हम इसे। ठीक है, आप इसे उल्टा या सीधा ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने निकाला है, या मान लो आपने ये जाली निकाला है, जाली निकालते टाइम कोई कैपेसिटर टूट गया है, तो आप उसे लगा सकते हैं उल्टा सीधा। और लगा सकते हैं आप किसी भी साइड से, जैसे अभी देखेंगे आप नीचे साइड से लगा हुआ है, आप इसे ऊपर साइड से लगा सकते हैं। और ये चारों साइड से ही पीला होता है। ऐसा नहीं है कि नीचे से कोई अलग रंग का हो, ये चारों साइड से ही पीला होता है। अब आपको मीटर में इसे कैसे पहचानना है, मीटर में आप लोग इसे कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअल हमें चेक कैसे करना है मीटर से। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास मल्टीमीटर है। ठीक है, ये मल्टीमीटर आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। बाकी ये वाले मीटर में ये कैपेसिटर को चेक करने का ऑप्शन नहीं होता है। फिर बता देता हूँ आपको कि जो भी आप मीटर लेंगे उसमें ये वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है, और आपने जाकर मीटर में आपके दो प्रॉप होते हैं, एक रेड होता है और आपका ब्लैक। तो दोनों प्रॉप यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉप हो गया ब्लैक हो गया, और ये प्रॉप हमारा हो गया राइट। तो यहाँ पर हमारे दोनों प्रॉप हैं। और हमको जो मीटर, जैसे मीटर का सेंटर पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मीटर में होता है डायोड मोड। ठीक है। अब यहाँ पर आपका होता है एक इस टाइप से, जिसे हम ओम्स मोड कहते हैं। और यहाँ पर आपका होता है डीसी वोल्टेज वाला। तो जैसे अगर आपको कैपेसिटर का वैल्यू चेक करना है, तो ये हमारा एक मीटर है, नॉर्मल मीटर है। अब हमको चाहिए डिजिटल मीटर, डिजिटल। डिजिटल जो मीटर्स होते हैं, जिनकी जो प्राइस है वो लगभग आपको मिल सकता है, ये आपको, ये 1,000 प्लस आपको मिलते हैं। तो उनमें आपको इस टाइप का सिंबल दिखता है, ये सिंबल। बाकी जो हमारा कैपेसिटर का सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ये सिंबल डायोड का है, ये सिंबल हमारा रजिस्टर का है, यहाँ पर हम ओम्स का सिंबल है, ये हमारा सिंबल डीसी वोल्टेज चेक करने का। ऐसे ही कैपेसिटर को चेक करने का सिंबल ये है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग
एक बार कोई भी बताएंगे कि हम लोग जो पानी है उसको किस में मापते हैं, मतलब किस में हम उसे मापने का मतलब है तौलते हैं। हेलो बताइए, हम लोग वाटर को किस में मापते हैं? मीटर को, मीटर से। पानी को, पानी को किस से मापते हैं, मतलब किस में मापते हैं उसे, लीटर में या किलो में या किसी और में? सर वो तो पता नहीं। लीटर में, पानी को लीटर में लीट मापते हैं। ठीक है, तो हाँ। जैसे हमारा लोहा है, पत्थर है, मतलब कोई भी धातु है, लोहे मान लो, लोहे को किस में मापते हैं हम लोग? केजी से। ये चीज है। ऐसे ही कैपिटल को भी तुम किसी में मापेंगे, तो कैपिटल को मापते हैं हम फराइड में, फराड। राइट। हाँ, इसका होता है एफ। ठीक है, ये इसका सिंबल है, मतलब सर कि फेराहाइड ना फेराइड। हाँ फेराइट। मीटर में आपको ये फेराइड। निशान देखना होगा, मीटर में आपको ये निशान देखना हो, समझ जाना ये निशान आपका कैपिस्टर का ही होता है। ठीक है, इसे मापते किसमें, फेराइड में। फेराइड इसके नाम है साइंटिस्ट का। अब सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया होगा तो उसी ने चेक किया होगा, इसीलिए इसीलिए उसके नाम, क्योंकि सबसे पहला चेक करने वाला व्यक्ति वही है, तो उसके नाम से ही चेक किया जाता है, फेराइड। ये इसका सिंबल। दिखता कैसा है, पीला, और उसकी कोई साइड नहीं होती, आप कैसे भी लगा सकते हैं। अगर मीटर में आप अगर इसे चेक करना चाहते हैं तो आपको मीटर रखना होगा यहाँ पर, मीटर आपको सेट करना होगा इस मोड पर, ये देखना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये कैपेसिटर है, ये अभी आपकी ये छोटे भी हो सकते हैं, मतलब कि इनकी वैल्यू छोटी भी हो सकती है और आपकी वैल्यू बड़ी भी हो सकती है। जैसे बताइए कि अगर हमारी 1 किलो, कोई भी चीज हमारी 1 किलो की है, अगर उससे वो कुछ कम होती है तो वो वैल्यू किस में आएगी आपकी? वन 1 किलो। मतलब मान लीजिए अगर आपकी कोई भी चीज आपकी 1 केजी की है, ठीक है, अगर हम्म। इससे डाउन जाती है तो किस में आएगी? ग्राम में वन सर। केजी। ग्राम में, 1 केजी। मतलब ग्राम में आएगी। 1 केजी तो हम्म। टोटल है ना, इससे थोड़ा कम हो गया तो ग्राम में आएगी। ऐसे ही फेराइड की जो वैल्यू है वो आपकी आती है ऐसे, पीको फेराइड, पीको और फेराइड ऐसे। फिर आपकी होती है नैनो फेराइड, फिर आपकी होती है माइक्रो फेराइड, और फिर आपकी ऐसे होती है आपकी एम मतलब मेगा फेराइड। इस टाइप से राइट। होता है। जैसे मान लो कि ये आपका वो ग्राम है जो आपका 100 ग्राम से भी नीचे होता है, हम्म। मिलीग्राम कह लीजिए, उसके बाद ग्राम, उसके बाद किलो, फिर ये चल जाता है आपका जैसे टन के अंदर, 1000 किलो, ऐसे बात। ठीक है, इस टाइप से मतलब इनकी वैल्यू ऐसे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और रिटर्न समझ लेते हैं, इससे आप कंफ्यूजन ना हो। बताइए ये आपका क्या है? हेलो, सिम कार्ड है हाँ सर। सर। सिम कार्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सिम कार्ड मेरा फुल है, अब इसके बाद हम्म। इसका ये सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? चिप। ये भी किलोबाइट। नहीं नहीं, ये सबसे छोटा टुकड़ा, सिम का जो सबसे छोटा टुकड़ा है ना, उसे आप क्या कहते हैं? नैनो, नैनो कहते हैं, नैनो। नैनो। नैनो कहते हैं, सबसे छोटे टुकड़े को नैनो कहते हैं सिम के। वो उससे बड़े टुकड़े को क्या हाँ। कहते हैं आप? माइक्रो। माइक्रो। जैसे सबसे छोटा टुकड़ा क्या बोलते हैं हम? नैनो बोलते हैं। कस्टमर बोलता है कि मेरी सिम को नैनो कर दीजिए, जब पहले, अभी तो फिलहाल आने लगा है, उससे पहले बोलते कस्टमर जी हमारे पास इसके स्लॉट भी आते थे काटने के सिम को, तो ये नैनो, नैनो हो गया साइज। ये इससे थोड़ा बड़ा है तो माइक्रो होता है, उससे बड़ा साइज होता है तो फुल सिम होता है हमारा। ऐसे ही इनका वैल्यू भी ऐसे होता है, नैनो, माइक्रो, ऐसे ही समझ जाया करो। सिम के टुकड़े की मतलब ये छोटी वैल्यू के हिसाब से। अब इसे चेक कैसे करना है? देखिए, किसी भी कंपोनेंट को चेक करने के लिए आपको बोर्ड से बाहर निकालना होगा। कैसे आपको करना होगा? बोर्ड से बाहर निकाल ली, ठीक है, आउट ऑफ बोर्ड। ठीक, मान लीजिए आपको बोर्ड से आप बाहर निकाल लीजिए, इसे आपसे बोर्ड से बाहर निकालना होगा। अब बोर्ड से बाहर निकालने के बाद
अब आपको इसे चेक करना है तो आपको करना क्या होगा, आप मीटर की दोनों प्रॉप, जैसे यहाँ पर आपकी रेड है और एक ब्लैक है, तो आप इस तरह से रखेंगे। रेड प्रॉप को आपने यहाँ रखा है इस सिरे पर, और आपको जो ब्लैक प्रॉप है, ठीक है, ब्लैक प्रॉप को आप ऐसे रखना होगा आपको। ये दोनों प्रॉप को आपको ऐसे रखना होगा, इस टाइप से। तो जो भी हमारी यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो आपके सामने है। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर की वैल्यू आपकी ये है 1.00 माइक्रोफराइड, ऊपर मीटर में लिखकर आ जाएगा। जो हमारा मीटर होगा डिजिटल मीटर, जिसकी प्राइस 1000 के करीब होती है, मतलब 1000 से ऊपर कह सकते हैं हम, उनकी उन मीटरों में इस ये वाला ऑप्शन होता है। तो आपको इस तरह से एक कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये वैल्यू ठीक है कि नहीं। मान लीजिए हमने चेक किया है, मुझको यहाँ पर 1 माइक्रोफराइड आ गया, तो हमको कैसे क्लियर होगा कि ये वैल्यू उतना ही है, मतलब इतने वैल्यू का अगर ये है तो वास्तविक सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं इसकी किताब। किताब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हाई स्कूल इंटर में, तो आपने देखा होगा पहले उसमें क्या होता है, क्वेश्चन शीट होती है। पहले उसको ना क्वेश्चन होते हैं, उसके पीछे आंसर लिखे होते हैं। जैसे हम हम्म। कोई भी आंसर निकालते हैं, शायद वो आंसर गलत है कि सही, तो हम लोग कहाँ देखते हैं, आंसर शीट के अंदर। ऐसे ही हमने इसे चेक किया तो हमारा आंसर ये आया है। हमने चेक किया हमारा आंसर ये है, तो हमको हमको नहीं मालूम कि आंसर सही है कि नहीं, तो हम जाएंगे अपना आंसर शीट के अंदर। तो आंसर शीट हमारा डायग्राम में ही होता है, तो बोर्ड न्यू स्कीमेटिक है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है। तो इसके लिए हम जाएंगे लेआउट में। जैसे कि ये डायग्राम का एक हिस्सा है लेआउट, तो खोल लिया लेआउट। लेआउट कुछ हमको इस टाइप का दिखता है। अब हमको जो हमारे फ्रंट जो हमारा ये साइट है, तो आप सभी लोग तो थोड़े से इंटेलिजेंट है, आप बताइए इसमें से कि ये कैपेसिटर किस जगह पर है। देखिए आप एक बार कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर देखिए, आप बताइए कि ये कैपेसिटर किस जगह पर है, और आप उसका नंबर बोल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको मतलब इतना समझ में आ गया। बता दीजिए कि इसमें से वो कैपेसिटर का सर वैल्यू क्या है, मतलब नंबर क्या सर है। सर एक बार और दिखाइए तो। देखिए ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमेशा किससे हम्म। करते हैं, सी से। पहला अक्षर होता है सी। उसका सी। तो ये है। अब आपको लेयर में बताना है कि इसका नंबर क्या है, क्योंकि हमें नंबर इसका क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे इसके अंदर हम लोग। बताइए कि कौन क्वेश्चन का नाम क्या है। सर यहाँ पे ये सी 0309। 2309। हाँ, इसका मतलब आप सभी लोगों को अच्छा नॉलेज है। हाँ, चलो ये आपने बताया ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया मतलब कि ये हमने नंबर लिख लिया, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मुझे को चाहिए इसका आंसर। मुझे मेरा आंसर आ रहा है, वो ये गलत आंसर आ रहा है, ये मुझे गलत आंसर आ रहा है। तो मैंने कॉपी में देखा, कॉपी में इसका क्वेश्चन ये है, तो मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। मैं आंसर के लिए इसमें जाऊंगा, स्कीमेटिक। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख दूंगा पहले। क्वेश्चन हमारा यही था, C2309, ये मेरा क्वेश्चन है, आंसर चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिखाया गया है कि पेज 1, और इसका मतलब है कि 34। इसका मतलब ये आपको समझना चाहता है कि जो भी आपका फोन आपने जो खोला हुआ है, इस फोन की जो टोटल जितने भी इसके अंदर आईसी हैं, सारे कंपोनेंट हैं, सबकी जानकारी टोटल जो पेज हैं वो इतने पेज पर है, इतने पेज में है। मतलब पूरी की पूरी जो आपकी कॉपी है फोन की, जो मॉडल है उसके सारे पेज इसमें उसकी जानकारी है इतने पेज में। अभी जो आपने सर्च किया है ये कैपेसिटर, जो कि शायद आपका इस साइड है, ये कैपेसिटर। अब इसकी वैल्यू किस पेज में है आप खुद देख लेना। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर पेज नंबर चेंज हो जाएगा, एक बार देखना ध्यान से। बताइए यहाँ पर पेज नंबर कितना आ गया आपका, 18। 18, वन मतलब एट 18 पेज नंबर इसकी जानकारी है। अब ये बहुत छोटा, 18 जो पेज नंबर बहुत छोटा है, मतलब कि हमको दिख नहीं रहा, तो आपको हल्का सा कुछ नहीं करना, आप जूम करते जाएंगे बस। आपके सामने ये कैपेसिटर अपने आप आंसर आ जाएगा, देखिए कुछ नहीं करना, आपको जूम करते हो, जूम करते हो, जूम करते हो, जूम करते हो, ये साइड आ गया है, ये देखिए आपके सामने आ गए, वही है। अब बताइए इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है। 0.7 जीरो पॉइंट नहीं, यू एफ। जीरो ओ नहीं, सॉरी, 4.7 4.7। माइक्रोफारेड। हाँ 4.7 माइक्रोफैराड। माइक्रोफारेड। ठीक है। सर एक सर मिनट। यू एफ मतलब माइक्रोफैराड। माइक्रो, ये आपका माइक्रो है। एन मतलब नैनो, पी मतलब पीको। पी हम्म। मतलब पीको,
एन मतलब नैनो, या सिम होता है ना नैनो सिम कार्ड, उससे हम्म, बड़ा माइक्रो सिम कार्ड होता है। ऐसे ही ये साइज है, सिम के साइज है, ऐसे ही कैपेसिटर की साइज होती है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, अब हमारा ये कितना है, 4.7 माइक्रोफेराड। तो यहां पर हम देखेंगे, तो बताइए जो हमारा जो यहाँ पर आंसर था वो सही था कि गलत था? हम्म, मतलब सर सही था। ये आंसर सही है कि गलत है? सर वहां पे कितना था? वहां पर तो देखो, वहां पर ओनली ये कैपेसिटर था, हमने इसकी वैल्यू चेक की थी, हमने चेक की थी हमारे हिसाब से, हमने ये अपनी मर्जी से लिख दिया 1 माइक्रोफेराड। जब हमने इसकी हम्म, आंसर शीट देखी, तो आंसर इसका शीट में आंसर ये आया है। ये तो ये गलत है कि सही है? सर गलत है। गलत है, हाँ। तो इसका मतलब हमें क्लियर मालूम पड़ गया कि भाई जो हमने लिखा है वो गलत है। ये आपका 4.7 माइक्रोफेराड का है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू जान सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर का वैल्यू जान सकते हैं कि हाँ अब ये सही है, जो हमने लिखा था वो गलत था। ठीक है। अब ये जो हमने वास्तविक डायग्राम से देखा, इसकी जो इसकी किताब है उससे हमने सर्च किया, क्वेश्चन से आंसर शीट मिलाया, देखा आंसर शीट के अंदर इसका वैल्यू ये है, मतलब कि ये परफेक्ट है, एकदम राइट। इसे हम बोलेंगे राइट। ये आपका है राइट, ये आपका है राइट, और ये आपका है राइट, मतलब कि यहाँ पर ये आपका राइट हो, ये सही। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, कोई भाई एक भाई बोल सकते हैं यहाँ तक कि भाई कोई समस्या तो नहीं है? सर इस किसी का पीसीबी में स्कीमेटिक नहीं है तो उसका हम वैल्यू कैसे चेक करेंगे? हाँ, तो इसके लिए आप मीटर का यूज करेंगे, मीटर आपको दिखा देगा वैल्यू। अगर मान लो अगर वो गलत दिख रहा है तो किसी दूसरे बोर्ड का देख निकाल के सकते हैं। हम हाँ, दूसरे बोर्ड अगर सेम टू सेम है तो वहां से मिलाकर चेक कर सकते हैं सेम वैल्यू का है कि नहीं। बाकी इसके हम्म, अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो डायग्राम होना चाहिए, या तो सेम बोर्ड होना चाहिए। बाकी एक आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ लगभग इतनी वैल्यू तक ठीक हो सकता है। हम्म। अब सर मान इसका इसका अगर मान लो कुछ कम वोल्टेज हो, नैनोफैराड से कुछ कम वोल्टेज है, मतलब फोर वैल्यू, पॉइंट से मतलब ये वोल्टेज नहीं है, ये वैल्यू है केवल इसकी। वैल्यू हाँ, मतलब तो कैपेसिटी, कैपेसिटी कह सकते हैं, ऐसे मान लो। सर कैपेसिटर का कम कम या ज्यादा वैल्यू हो सकता है कि परफेक्ट परफेक्ट ही होगा? नहीं नहीं, इसका है ना 5 वैल्यू कम, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना 7 हम्म, के बाद 5 वैल्यू कम हो सकता है, या 5 वैल्यू ज्यादा हो सकता है। हम्म, ठीक है। अब कभी ठीक है। ऐसा हो, अभी मान लो कभी ऐसा होता है कि आपने कोई कैपेसिटर निकाल दिया, मान लो कि आपने हम्म, ये वाला कैपेसिटर आपसे निकल गया, और आपको यही कैपेसिटर लगाना है। तो मान लिया आपके पास कई सारे स्क्रैप बोर्ड डले हुए हैं और आप सब में चेक कर रहे हैं निकाल निकाल के, तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, हम्म, में निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना, जो आपके पास मदरबोर्ड खराब डला हुआ है उसी का आप खोल लेंगे क्वेश्चन सीट, मतलब कि ये जिसे हम लेआउट बोलते हैं, और एक खोल लेंगे आंसर सीट। जिस फोन को खोल लेंगे जिस फोन में आपका जो खराब मदरबोर्ड है जिसमें आप चेक कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी आएंगी आंसर सीट के अंदर। आंसर सीट में तो कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ऐसे लिख देना है 4.7, ऐसे यू एफ ऐसे लिख देंगे आप। अगर इस नाम से, अगर मान लीजिए, अगर आपका इस नाम से कोई भी कंपोनेंट आपके उस मदरबोर्ड के अंदर होगा जिस जो आपकी खराब मदरबोर्ड है जिसमें चेक कर रहे हैं आप लोग दूसरे फोन लगाने के लिए, तो उसका आपने खोला है क्वेश्चन और आंसर शीट, तो उसका आंसर शीट में जाना आपको, ऐसे लिख देना है और सर्च कर देंगे। तो इस नाम से अगर उस फोन के अंदर कुछ भी होगा तो आपके सामने सर्च में आ जाएगा। तो क्लिक करेंगे ऐसे, देखिए जैसे यहाँ बता दिया कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल एक ही है, इसमें ये कैपिटल और लगा है इसी के नंबर से। और देखेंगे, एक ये रहा, दो हो गए, और देखेंगे तीसरा यहाँ लगा हुआ है, और देखेंगे चौथा यहाँ लगा हुआ है। मतलब कि इसमें आपके कई सारे कैपेसिटर इसी नंबर से लगे हुए हैं। अगर आपका ये कैपेसिटर निकल जाता है तो जो भी आपने स्क्रैप बोर्ड जिससे आप चेक कर रहे हैं, आप उसने डायग्राम आपने खोल लिया, तो आप वहां से पता लगा सकते हैं कि हाँ इस वैल्यू का कैपेसिटर इस बोर्ड के अंदर भी है। अब ये तो मालूम पड़ गया कि हाँ मुझको जो लगाना कैपेसिटर वो तो मिल तो गया है, अब मुझको ये नहीं मालूम पड़ रहा कि ये मेरे मदरबोर्ड में लगा कहाँ पर है।
मतलब कि आंसर शीट तो बता रही है मुझको कि हाँ इस नंबर का कुछ तो है, और अब मुझको ये नहीं मालूम कहाँ लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये जानने के लिए इसकी उपस्थिति, मतलब कि इसकी सिचुएशन ये कहाँ लगा हुआ है, तो हम ये नंबर कॉपी कर लेंगे। ये नंबर क्वेश्चन का है, तो हम कॉपी करेंगे इसको, और हम जाएंगे लेआउट में क्वेश्चन शीट में, और यहाँ पर उस नंबर को डाल देंगे। अब सर्च करेंगे तो ये जो नंबर जहां का भी कैपिटल होगा वहां पर दिखा देगा आपको, ऐसा ऐसा ब्लू ब्लू हो जाएगा। क्लिक करेंगे, देखिए हो गया कहीं ना कहीं किलो, ये रहा, ये रहा, देखिए ये रहा। सर एक बार दोबारा बताना। देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये जो हमने लिखा है ना कैपिटल 4.7, ये वाला कैपिटल आपने कहीं से निकाला है, ठीक है निकाला है, और ये आपसे कैपिटल मान लो कि खराब हो गया, उस कैपिटल आपको लगाना है। अब आपके पास, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी खराब बोर्ड डला है, तो आपको क्या करना होगा, हर एक को निकाल लगा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि इसको बोर्ड से बाहर निकाल कर ही चेक करते हैं। तो आप चेक करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, शायद आपको मिले या ना मिले, ऐसा ही हो सकता है। तो उसका सिंपल सा फंडा है कि जिस बोर्ड में से आप चेक कर रहे हैं निकाल कर दूसरे बोर्ड में लगाएंगे, तो उसी बोर्ड का डायग्राम खोल लो जिससे आप चेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैंने अगर उसका डायग्राम खोला है, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो मेरे पास वो 5A ही बोर्ड है, तो मैं उसका लेआउट और आंसर शीट दोनों खोल लूंगा, ये दोनों। तो मैं आंसर शीट में जाऊंगा और वहां पर ये नंबर लिख दूंगा, 4 पॉइंट, जो नंबर का मुझे चाहिए वो नंबर में लिख दूंगा, क्योंकि ये मैंने जो मुझे लगाना है वो तो मैं अपने डायग्राम से देख ही लूंगा। और मेरे पास जो खराब बोर्ड है मैं उसका डायग्राम भी खोल लूंगा, क्योंकि मुझे इसमें से पता करना है कि इसमें वो नंबर का है कि नहीं। तो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे, और ओनली क्लिक करना है। अगर इस नाम से जो खराब मदरबोर्ड आप ढूंढ रहे हैं, अगर उसमें इस नाम से कुछ होगा तो आपके सामने आ जाएगा, ये सर्च बार है, क्लिक करेंगे। तो यहाँ बता रहा है कि हाँ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक कैपिटल इस नाम से है, और क्लिक करेंगे। यहाँ भी है, मतलब बहुत सारे कैपिटल इस नाम से आप कोई भी निकाल सकते हैं। अब हमको ये तो मालूम पड़ गया कि जिस खराब बोर्ड से हम निकाल रहे हैं उसमें कैपिटल तो है। अब ये नहीं मालूम पड़ रहा कि किस जगह पर लगा हुआ है, क्योंकि वैल्यू तो मालूम पड़ रही है कि हाँ इस इसका है तो सही। अब उसका ये जानने के लिए किस जगह पर लगा हुआ है, तो उसके लिए हम ये नंबर कॉपी कर लेंगे, जो क्वेश्चन है आपका, ये कॉपी कर लेंगे, और जहां पर हमारे क्वेश्चन लिखे होते हैं वहीं पर डाल देंगे इसे, और सर्च कर देंगे, मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन हमारा किस एरिया का है। क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने आ जाएगा, ये रहा। ये जो आपका कैपेसिटर है वो बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि ये यहाँ, ये रहा। तो ये वाला कैपेसिटर आप निकाल कर आप यहाँ ला सकते हैं, यहाँ पर। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सही बोर्ड है उसमें से निकालें, मैं तो आपको समझना चाह रहा हूँ कि अगर दूसरा कोई खराब बोर्ड है तो उसमें से चेक करने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है सर। ये समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपका। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर काम क्या करता है। तो हम कैपेसिटर का वर्क देखेंगे, ये तो हमारा थोड़ा सा इसके बारे में, ये आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब इसका वर्क देखेंगे। तो सर कैपेसिटर, कैप सर बोलो। कैपेसिटर को तो चेंज ही करना पड़ेगा, उसको तो सब जंपर नहीं कर सकता हूँ ना। नहीं नहीं, जंपर मतलब जंपर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि है ना इसके अंदर दो अलग अलग मटेरियल होते हैं। मटेरियल हम्म मान लो कि ये इस साइड इसमें भरा हुआ है आपका, मान लो कि इस साइड भरा हुआ है इसके अंदर, आ, मान लो गैस मान लेते हैं, मान लो इस साइड इसमें गैस भरा हुआ है, और हम्म इस साइड इसके अंदर है आपकी, मतलब कि फायर है, मतलब आग है। हम्म। तो बताइए आप दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। ब्लास्ट होगा ना। तो हाँ हाँ। इसीलिए दोनों को नहीं मिला सकते। ठीक है। सर मोबाइल ही बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, और क्या, जब दोनों मिला दोगे तो लाइन ही शॉर्ट हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं शॉर्ट। मतलब कि एक कैपेसिटर में दो मटेरियल अलग अलग होते हैं, एक होता है ठीक नेगेटिव, है। मान ठीक लो है। कि नेगेटिव के लिए, एक पॉजिटिव के लिए होता है, इसीलिए मिला देंगे तो दोनों एक हो जाएगा। अब हम वर्क देखेंगे इसका। देखिए वर्क क्या है। तो सर वर्क, एक चीज बताओ, जैसे किसी का कैपेसिटर निकल गया हमसे गलती से, ठीक है, अब वो हम्म। हमें मिल नहीं रहा है, तो लगाना जरूरी है या हाँ वैसे देखिए, काम हो जाएगा? हाँ देखिए, अगर इसमें ये भी इसमें होता है कि अगर मान लो अगर आपका कैपेसिटर एक साइड से ग्राउंड है, ग्राउंड है, और एक साइड उस पर रीडिंग आ रहा है,
तो इसका मतलब हो गया कैपेसिटर आपका लगा हुआ पैरेलल में, मतलब एक साथ ग्राउंड एक सप्लाई। तो इस ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे, इसके ना होने से भी सेट चालू हो सकता है। मतलब कि ये चांस कितने हैं, 90.9% चांस है कि सेट चल जाएगा ऑन। सेट चल जाएगा, अगर ये निकल भी जाएगा तब भी। एक अब का 0.01% है कि नहीं चलेगा। मतलब कि सेट तो चालू हो जाएगा, कुछ कंडीशन होगी जैसे लाइट नहीं आना, मतलब कुछ इस टाइप से इशू दे सकता है कहीं कहीं। किसी किसी सेक्शन के कैपेसिटर इंपोर्टेंट होते हैं, 99% तो इंपोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्यादा निकाल दो, एक निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेट चालू हो जाएगा, दिक्कत नहीं देगा। पहले आप इसका काम समझिए, तब समझ पाओगे ये इसे लगाना जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, अभी आपको काम नहीं मालूम इसीलिए। ठीक है सर। काम मालूम पड़ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये मुझे लगाना चाहिए, कंपनी क्यों लगाती है एक लाइन में चार चार पांच पांच, देखेंगे आप यहाँ। तो देखिए ये सभी आपका लगी हुई एक लाइन के अंदर ही, देखो ये देखो यहाँ से आपकी एक लाइन है सारी ओनली, बस देखो इसमें क्या लगे हैं, चार लगे हैं। तो कंपनी चार क्यों लगा रही है, वो भी समझेंगे चार का रीजन क्या है। ठीक है। अब देखिए वर्क, वर्क में क्या है, ये दो चीज करता है। पहला तो करता है हमारा फिल्टर, और फिल्टर में क्या फिल्टर करता है, ये फिल्टर करता है करंट को। ये आपका फिल्टर करता है करंट को। नंबर सेकंड, ये आपका डीसी करंट को करता है स्टेबल, या आप कह सकते हैं कि आपका ये डीसी करंट को स्टेबल करता है। डीसी करंट को आपका करता है स्टेबल, मतलब कि एक जैसा समान कर देता है। ठीक है। अब ये आपको समझने के लिए कि फिल्टर क्या करता है और आपका डीसी करंट स्टेबल कैसे करता है, तो इसके लिए तो मैं इससे थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा। देखो पहले समझा दो थोड़ा सा। अभी ये है ना, अभी कैपेसिटर को हम थोड़ी देर में लेंगे, अभी आगे आगे ये दोनों चीज समझेंगे, फिल्टर क्या होता है। अभी हम समझ रहे हैं कि ये करंट क्या होता है। देखिए पहले हम समझेंगे करंट, क्योंकि यहाँ पर बात आई है कि कैपेसिटर आपका फिल्टर करता है करंट को। दूसरी बात है ये करंट को स्टेबल करता है, एक जैसा करता है। तो एक्चुअली करंट है क्या चीज, पहले देखें करंट क्या है। देखो हमारे इलेक्ट्रॉनिक, या आपके लिए जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंटिटी है, उसके अंदर दो टाइप के करंट हमें अभी तक देखे गए हैं। एक होता है आपका एसी करंट, एक आपका होता है डीसी करंट। ये अब देखो, ठीक है, अभी ये बात करेंगे आगे। एसी करंट डीसी करंट देखियो, एसी करंट की जो वेव फॉर्म है, जो कैसे चलता है वो ऐसे चलता है आपका ऐसे। एसी करंट का ये होता है, और जो उसका मीटर में सिंबल होगा वो इस टाइप से होगा सिंबल, वी, और लहरता हुआ ऐसे। ये मीटर में अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको इस टाइप से दिख जाए। डीसी करंट है वो आपका चलता है इस टाइप से, मतलब एक लाइन खींच दी ऐसे, लाइन के अंदर अंदर चलता रहेगा ऐसे। इसका सिंबल इस टाइप का होता है आपका वी। ठीक है। अब दोनों करंट में अंतर देखते हैं, दोनों करंट में अंतर क्या है। ये तो करंट की बात हो गई। अब देखिए एसी करंट की बात करते हैं। एसी करंट आपका वो करंट है जिसको स्टोर नहीं कर सकते, मतलब कि इस करंट को हम किसी में भर नहीं सकते, हम्म। इसे भर नहीं सकते, किसी में स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते इसे। ठीक है। नंबर सेकंड है, इसे केवल आप चेंज कर सकते हैं, इसका रास्ता चेंज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन बदल सकते हैं। ठीक है, ओनली चेंज डायरेक्शन, चेंज रास्ता। ये अब ये आपका हो गया एसी। एसी करंट का मतलब होता है आपका अल्टरनेट करंट, और डीसी करंट का मतलब होता है कि आपका डायरेक्ट करंट। अब ये समझ में आ गया कि हमारा करंट, एसी करंट को हम लोग इस टाइप का होता है जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते। नंबर सेकंड हमारा आता है डीसी करंट। डीसी करंट, ठीक है, ये करंट को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है, स्टोर कर सकते हैं जब हमको जरूरत के टाइम पर हम इसे यूज कर सकते हैं। अब बताइए कि हमारे मोबाइल में कौन सा करंट काम करता है, एसी या डीसी? डीसी चलता है सर। डीसी डीसी बताइए। डीसी हाँ बताइए, हमारे फोन में कौन सा करंट काम करता है, एसी या डीसी? डीसी। डीसी। बताइए डीसी कैसे काम करता है? मतलब कि उस उसको करंट को अगर वो बैटरी स्टोर के, किया जा सकता है, उस तो करंट को उसका। किया जा सकता है, मतलब जमा किया जा सकता है, तो हम उसे बैटरी में भर लेते हैं। हम्म। बैटरी भरने के बाद उसे अपने सर्किट में यूज कर लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर है कि हम लोग अपने फोन के अंदर जो करंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं डीसी करंट। ये सही है आपका। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब आपको समझे एसी क्या है, डीसी क्या है, दो टाइप के करंट होते हैं आपके। अब देखिए, अब बताइए कि हम डीसी को कैसे बनाते हैं। मान लो अगर आपको बैटरी चार्ज करना हो, मतलब आपकी ये बैटरी है, मान लो ये आपकी बैटरी है, आपकी ये बैटरी है ना, और आपकी बैटरी है। बताइए मोबाइल को ऑन होने के लिए हमारी बैटरी में कितना करंट होना चाहिए, वोल्टेज मान ली, वोल्टेज कितना होना चाहिए? 3.6। 3.6 कम से कम, 3.6 से ज्यादा। 4.2 तक लास्ट। 4.2। अब मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए कि जो डीसी करंट हम बैटरी में स्टोर करेंगे तो हमारा कैसे स्टोर होगा, मतलब किस करंट से डीसी करंट स्टोर किया जा सकता है? सर ऐसे ऐसे भी, एसी। ऐसे से हाँ, कर सकता है सर, डीसी भी। मतलब कि पहले तो हमें एसी चाहिए ना, एसी डीसी बनाएंगे ना पहले हम लोग। हम्म। हमारा ये हमारा एसी का प्लग है। बताइए घर में एसी का वोल्टेज कितना होता है? 220 वाट। 220 से 240 कह लो, 230, ठीक है, ऐसे मान लो। अब ये मेरा एसी एसी करंट है, तो यहां से मैंने लगाया अपना प्लग, और ये लगाया बीच में मेरा चार्जर। ये चार्जर है जो भी आपका 5 वोल्ट आउटपुट करता है, ठीक है। इसके रास्ते में जो भी लगता है आपका, मान लीजिए चार्जिंग आईसी जो भी है, डायोड है आपका जो भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मेरा बैटरी स्टोर हो रहा है, मान लीजिए ये बैटरी स्टोर हो रहा है। तो हमने बताइए कि डीसी करंट कैसे बनाया है, एसी से, ऐसे से। एसी से डीसी बनाया है। तो जब हम किसी करंट से दूसरा करंट में चेंज करते हैं तो बताइए इसके कुछ लक्षण इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे। मान लीजिए कि जैसे आप गन्ने से रस निकाल रहे हैं, हम्म। तो कुछ तो रस के अंदर गन्ने का कुछ तो मतलब हल्का सा छड़, मतलब हल्का सा कुछ ही, मतलब कुछ तो उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत आएगा। कचरा तो आएगा। ऐसे मान लीजिए। तो ऐसे जब आप एसी से डीसी बनाते हैं तो इसके अंदर एसी की कुछ पल्सेस आ जाती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने डीसी करंट इसके अंदर भरा हुआ है बैटरी के अंदर, तो उसमें कुछ पल्सेस एसी की भी होती हैं। डीसी तो करंट है ही, एसी की पल्स, पल्स मतलब होता है लक्षण। एसी करंट नहीं बोल रहा हूं मैं, एसी पल्स। एसी पल्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, फिलहाल आप सभी लोग मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि अगर आपके नाक में हल्का सा दर्द है, हल्का सा दर्द हो रहा है, तो आपको क्या संकेत मिलता है? हमें जुकाम सर्दी हो हो गया है गई। सर। मतलब जुकाम होने वाला है, हुआ नहीं है। मतलब ऐसे ही तो कहते हैं कि अगर हल्का सा नाक में दर्द होने लगे तो हमको लगता है कि शायद जुकाम होने वाला है, ठीक है। तो उसे वो क्या है, वो लक्षण है कि जुकाम हो गया? लक्षण है सर, होने वाला है। हाँ, तो ऐसे ही डीसी में एसी करंट के कुछ लक्षण आ जाते हैं। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, ऐसे ही जब हम डीसी करंट को स्टोर करते हैं बैटरी के अंदर, तो उसमें कुछ करंट, कुछ लक्षण एसी करंट के भी इसमें स्टोर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया? हेलो, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि ये जो हमारा सर्किट है वो केवल प्योर डीसी मांगता है, प्योर डीसी। इसको चाहिए प्योर डीसी। प्योर डीसी, प्योर डीसी का मतलब, प्योर डीसी का मतलब यही है कि मान लीजिए कि आपसे डॉक्टर ये कह रहा है कि आपका जो पेशेंट है उसको केवल आपको पिलाना है मिनरल वाटर। अब मान लीजिए आपके पास
मान लीजिए अगर आपके पास कोई मशीन वगैरह नहीं है, तो आप लोग पानी को प्योर कैसे करेंगे? मान लीजिए जो आप पानी निकाल रहे हैं उसके साथ आपका पानी तो आ रहा है, साथ में पानी भी आ रहा है, प्लस उसमें आपका रेत आ रहा है। रेत मतलब जैसे चम्मन सैन बोलते हैं हम लोग। चलनी लगाई सर, चलनी उसमें। हाँ, मान लो कि कपड़े से जो भी है रुई लगा कर, मतलब जैसे भी करना है उससे हम रोक लेते हैं, जो भी गंदगी उसे रोक लेते हैं। उसके बाद जो हमें पानी मिलेगा उससे हम प्योर पानी कहते हैं, मतलब फिल्टर पानी हमारा हो गया है। तो हाँ सर, वो ऐसे, पीने के लायक हो जाता है। हाँ ऐसे मान लो, ऐसे ही जब हमको प्योर डीसी चाहिए, प्योर डीसी चाहिए, तो हमें ये एसी के लक्षण को रोकने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ सर, कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। हाँ, अब समझ में आया ना कि जब हमें एसी के लक्षण को रोकना है, जब हम मान लो कि हमें हमारी जो समरसेबल से पानी आता है उसके साथ जो कचरा आ रहा है, जैसे चम्मन सेन आता है, पाइप में जंग लग जाता है, वो भी साथ में आता है, तो उसको रोकने के लिए जैसे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि जाली लगा लिया हमने, या कॉटन लगा दिया, जैसे भी फिल्टर करते हैं वो मान लीजिए, तो हम क्या किस लिए सर करते हैं? इसीलिए रोकने के लिए। ओबीपी ऐसी लगती है। हाँ, ऐसे ही आपका एसी एसी लक्षण को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे बोर्ड को चाहिए प्योर डीसी, एसी नेक नहीं चाहिए, प्योर डीसी चाहिए, तो इसी के लिए लगाते हैं हम कैपेसिटर। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फिल्टर, इस प्रक्रिया को बोलते हैं फिल्टर। अब फिल्टर करता कैसे वो देखते हैं। अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ये फिल्टर करता कैसे वो देखते हैं। ये तो समझ में आ गया स्टोर कैसे होता है। इसको मिटा दूं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? आ रही सर। इसको मिटा दूं? ये तो समझ में आ गया आपको? हाँ सर, मिटा दो। चलो ठीक है। अब हम देखेंगे फिल्टर करते कैसे हैं। मान लीजिए कि ये मेरा है बैटरी कनेक्टर, बी बेट है, बैटरी कनेक्टर है। हमारा बैटरी में कितना वोल्टेज होता है कम से कम? ये, अब देखिए यहां से जो मेरा करंट है वो हमारा जा रहा है एक आईसी के अंदर, जो, हाँ कोई भी हमें बता सकते हैं कि बैटरी लगाने के बाद सबसे पहले जो बैटरी का वोल्टेज आता है वो किस आईसी के अंदर जाता है? चार्जिंग आएगी के बाद सर, उससे पहले कोई भी ऐसी। नहीं, वो चार्जिंग नहीं, बैटरी की रास्ते की बात कर रहा हूं मैं। कोई भी उसमें है ऐसी, पीएमआईसी में सर। हाँ कोई भी आईसी आपका है, ठीक है। अब देखिए, अभी आपका चला गया किसके अंदर, ये आपका चला गया चार्जिंग आईसी के अंदर, क्योंकि इसे हम बोलते हैं डीसी टू डीसी। इससे हमारा बनता क्या है, बीपीएच पावर। अब हमने यहां से करंट यहां भेजना है। अब ये जो आईसी है वो, आप ये आईसी यहां पर बोल रही है इससे कि मुझको, अगर आप करंट भेज रहे हैं तो मुझको प्योर डीसी चाहिए, प्योर डीसी, प्योर डीसी, मिलावट नहीं चाहिए। अगर उसमें एसी के लक्षण आए तो मैं जल्दी खराब हो जाऊंगी। आईसी का ये कहना है जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे कैपेसिटर। ये लगा दिया कैपेसिटर, हमने एक ग्राउंड कर दिया। अब वो कैपेसिटर ग्राउंड क्यों करते हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पर हमने ज्यादा कैपेसिटर लगा दिए, ऐसा क्यों? अब देखिए यहां से सबसे पहले आपका, जैसे ही आप बैटरी करंट करेंगे तो यहाँ पर आपका एसी करंट यहाँ से दौड़ेगा। ये जा रहा है एसी करंट, ये वाला, सॉरी डीसी करंट जा रहा, ये डीसी करंट आपका जा रहा है बैटरी के अंदर, आपका घुस गया, ठीक है। अब इसके साथ बताइए कि डीसी करंट जाएगा तो इसके साथ एसी के लक्षण आएंगे कि नहीं आएंगे? हेलो, आएगा। क्योंकि वो तो साथ में ही तो है इसके मिक्स। हम्म। तो कैपेसिटर की जो क्वालिटी है, यहाँ पर कैपेसिटर काम करेगा। कैपेसिटर की जो क्वालिटी है, कैपेसिटर का काम क्या है, कि कैपेसिटर काम, फिल्टर का मतलब होता है कि ये किसी चीज को रोक ले। फिल्टर को हम क्या समझते हैं, फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। पानी में आने वाली कचरा या जो भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक, जो भी उसमें खनिज पदार्थ है उनको रोक लेना, ये ही फिल्टर का काम होता है। ऐसे ही जब इससे आपका एसी का लक्षण आएगा, एसी ऐसे चलेगा आपका, एसी लक्षण ऐसे, तो ये क्या करेगा, एसी को अपने अंदर से ग्राउंड कर देता है, अपने अंदर से। ये क्या करेगा, एसी का जो पल्स है उसको अपने अंदर से ग्राउंड कर देगा। इसी प्रक्रिया को फिल्टर कहते हैं। मान लीजिए कि हमने ज्यादा क्यों लगाया, मान लो कि इसने नहीं रोक पाया, ये पावरफुल है एसी लक्षण, तो फिर ये यहां से आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा बचेगा यहाँ से,
तो आगे बढ़ा है, फिर ये बाकी का ये कम कर देगा, ये ग्राउंड कर देगा। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो फिर ये ग्राउंड कर देगा, ये। उसके बाद यहां से आपको मिलेगा प्योर डीसी, क्योंकि अब ये जितना भी बैटरी के अंदर जो हमने करंट दिया है, वो करंट में मिलने वाला एक एडवांटेज करंट था, एसी पल्सेस, उनको कैपेसिटर ने ग्राउंड कर दिया, बचा क्या, डीसी। डीसी प्योर चला जाएगा, डीसी चला जाएगा प्योर। अब कैपेसिटर की एक तो ये भाषा हो गई फिल्टर करना। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आपके डीसी डीसी करंट को ब्लॉक करता है, करंट को ब्लॉक करता है। ब्लॉक मतलब अपने अंदर नहीं आने देता है। देखो यहां से अपने डीसी करंट भेजा पहले, उसने अपने अंदर नहीं आने दिया। अब एसी करंट को पास करता है अपने अंदर से, एसी करंट को पास करता है, कहां से, अपने अंदर से। ऐसे लिखना है, अपने अंदर से। अब एसी करंट आया, एसी का पल्सर उसने अपने अंदर से पास कर दिया, तो नीचे ग्राउंड है, तो उसने पूरा का पूरा एडवांटेज करंट था उसे ग्राउंड मार दिया। तो मतलब यहां पर क्या किया उसने, प्रोटेक्शन किया। प्रोटेक्शन मतलब फिल्टर कहते हैं इसे, किसी प्रकार को कहते हैं फिल्टर करना। और आप इसे प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, मतलब इसने आईसीयू को बचाने का काम किया है। और जो इसने हटाया है उसको फिल्टर कहते हैं, ये गंदगी थी जो उसने हटा दी। तो यही है फिल्टर, ये फिल्टर है। और ये डीसी को, करंट को स्टेबल कैसे करता है, देखिए, ये कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाते हैं, ये आपकी एक तरह की बैटरी की तरह काम करती है, पहले चार्ज हो जाते हैं, तब खुद चार्ज होने के बाद ही करंट को आगे भेजते हैं। तो करंट में कभी भी कमी नहीं आती, ये हमेशा एक जैसा रहता है, एक जैसा ही रहता है। ये इसी तरह से है, मान लीजिए कि आपका ये कोई हॉल है, इसके अंदर आपका कहीं से पानी गिर रहा है इसके अंदर। अभी जो गिरेगा तो पानी आपका ऐसे उछलेगा इस तरफ से, क्योंकि यहाँ से गिर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक एक पाइप काट के एक हमने अलग से लगा दिया यहाँ पर, एक और बाल्टी। तो इसके अंदर जो पानी जाएगा वो तो इस तरह रहेगा, उसमें तो उछाल नहीं हो, क्योंकि यहाँ से हम पानी गिर रहे हैं इसके अंदर, तो ये ऐसे ऐसे लहरेगा, ऊपर नीचे होगा। तो हमने यहाँ से गिराया तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। तो फिर यहाँ से हम करंट भेजेंगे तो ये जाएगा स्टेबल, इसमें कोई भी उछाल नहीं होगा, मतलब कि समान करंट बहेगा। तो ये कैपेसिटर एक टाइप से भी काम करता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ये वाले प्रक्रिया को बोलते हैं हम स्टेबल डीसी करंट। समझ में आ गया? हेलो। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, ये है आपका फिल्टर। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कैपेसिटर क्या काम करता है, फिल्टर। तो आपको नहीं मालूम कि फिल्टर में होता क्या काम है। तो फिल्टर में यही काम होता है कि जो भी अलग तरह का कोई करंट आ रहा है तो उस करंट को रोकना, इससे मेरी आईसी में कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि हमारी आईसी को चाहिए केवल प्योर डीसी, प्योर करंट चाहिए डीसी वाला, क्योंकि हमारा पूरा सर्किट काम कर रहा है डीसी पर, तो डीसी भी प्योर चाहिए। तो हम जो स्टोर करते हैं डीसी, तो उसमें कुछ भी मिलावट साथ में ऐड होती है, तो उसे हटाने के लिए हम लोग कैपेसिटर, आपके डायोड, ठीक है, कभी कभी कोयल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस ये केवल फिल्टर का ही यूज करते हैं। तो आपने कभी भी सुना होगा किसी भी कोई भी आपने पढ़ा होगा तो बोलते हैं कि फिल्टर करता है, ये फिल्टर करता है, फिल्टर करता है। तो फिल्टर में करता क्या है, तो फिल्टर में काम ये होता है। ठीक है, यहां पर मैंने ये भी समझा दिया आपको डीसी स्टेबल कैसे होता है, डीसी करंट। तो ये उसी तरह से है कि पहले कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद फिर उस लाइन के अंदर करंट को स्थिर कर देता है, एक जैसा कर देता है, जिससे कि करंट में कभी उछाल ना है, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, एक जैसा बहे, एक जैसा। और उस लाइन में कभी डिस्टरबेंस ना हो, तो उसकी भी पूर्ति को वो संभालता है। तो देखिए इनकी कैपेसिटी भी होती है, कैपेसिटी कितने वोल्टेज तक ये संभाल सकते हैं। तो देखो ये डायग्राम में लिखा होता है, जैसे हमने यहाँ देखा था डायग्राम के अंदर। तो थोड़ा सा मैं एक बार देखो दोबारा देख लेता हूँ, यहाँ से शायद देखो दिख जाए तो, एक मिनट, क्योंकि मुझे इसे मिटाना नहीं पड़े इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पर दिख जाए तो। एक मिनट रुकिए। देखिए जैसे आपका फिलहाल देखो यहाँ पर कोई कैपेसिटर होता है, तो देखो यहाँ पर भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो मान लो ये आपका कैपेसिटर रखा हुआ है ना, तो इसी कैपेसिटर के पास वहां पर कुछ लिखा होता है, जैसे देखेंगे ये कैपेसिटर लिखा है आपका, ये तो इसका वैल्यू हो गया। अब इसकी लिखी होती है कैपेसिटी भी, कैपेसिटी मतलब ऐसे लिखा होता है इसका 10
10 ऐसे वोल्ट। तो ये आपसे ये कहना चाहता है कि जो हमारा कैपेसिटर लगा है उसकी कैपेसिटी 10 वोल्टेज को स्टोर करने की है। मतलब कि जो हमने यहाँ कैपेसिटर लगाया है, ऐसा नहीं है कि आप लोग तो 4 वोल्टेज दे रहे हैं। आपके पास तो ओनली 4 वोल्टेज है ये बैटरी के अंदर, तो आप तो 4 वोल्टेज दे रहे हैं। तो जो हमने जो यहाँ पर जो भी आपका जो करंट है वो तो 4 वोल्टेज तक है ओनली। पर हमने वो 10 वोल्टेज तक की कैपेसिटी रखी है, 10 वोल्टेज तक। आपका तो 4 ही वोल्टेज है, हमने 10 वोल्टेज तक कैपेसिटी रखी है। ये इसकी कैपेसिटी है, ये 10 वोल्टेज तक स्टोर कर सकता है। अगर इससे ज्यादा आ गया, मान लो कि 10 से 12 आ गया, तो इसमें जगह नहीं बचेगा, और जगह नहीं बचेगा तो ये फट जाएगा। तो ये इसकी कैपेसिटी होती है। ये कैपेसिटी होती है कि आपकी 10 वोल्टेज तक स्टोर कर सकता है ये। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर खराब हो गया, कोई भी कैपेसिटर खराब हो गया, अब बताइए आपके पास सबसे ज्यादा डीसी करंट कितना है आपके पास? हेलो, आप बताइए कि मोबाइल की बैटरी में सबसे ज्यादा फाइव कितना पॉइंट करंट होता है? 5.0। मतलब कि मतलब बैटरी के अंदर लास्ट, ये 9 वोल्ट। 4 पॉइंट मतलब बैटरी के अंदर जो आपकी 9 वोल्ट नहीं, फोन में लगती है बैटरी जो सर क्या बोला? 4 वोल्ट। 4.2 से ज्यादा नहीं होगा सर। ढाई। अब मान लीजिए कि हम्म, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा फोन है कि जिसका है ना बी बीट, मतलब इस लाइन में यहां से यहां तक की लाइन में कोई कैपेसिटर टूट गया है, मान लीजिए, ठीक, उसका डायग्राम नहीं है। हम्म, अब अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि यहां से यहां तक की लाइन में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उनकी कैपेसिटी इस वोल्टेज ज्यादा होगी कि नहीं होगी? मतलब सर। कि वोल्टेज को भरने की कैपेसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। मान लीजिए कि यहां से ये करंट यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो ये लास्ट वोल्टेज है, तो हम लोग कैपेसिटर ज्यादा लगाएंगे, मतलब कि 6 वोल्टेज का, 7 वोल्टेज का, 8 वोल्टेज कैपेसिटी भरने की। तो मान लो किसी भी फोन में इस लाइन से कैपेसिटर निकल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी अदर फोन है तो उसकी उसी लाइन में से कोई भी कैपेसिटर निकाल कर लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी कैपेसिटर लगते हैं वो उसकी कैपेसिटी डबल लगाए जाते हैं, उसकी कैपेसिटी डबल लगाए जाते हैं। अब मान लीजिए कंपनी ऐसा क्या क्यों करेगी कि वो एक लगा देगी 10 का, एक 4 का लगा देगी? ऐसा नहीं लगाएगी वो कभी भी, क्योंकि उसे फिक्स वोल्टेज नहीं लगा सकती, उसे हमेशा डबल लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में गया। जो आपका प्रॉब्लम था ना कि सर किसी का डायग्राम नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम ऐसे लगा लेते हैं। हमको मालूम है कि बी बेड के लाइन का कैपेसिटर खराब है, तो हम किसी भी बेड से लगा लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कैपेसिटर लगे हैं वो बैटरी के वोल्टेज जितना होता है उससे डबल लगाए जाते हैं। तब कोई भी निकाल लेंगे वो डबल का ही होगा। तो हमें तो क्या करना है, वहां पर कैपेसिटर तो फिल्टर तो कराना है, बाकी उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। फिर इसकी जो वैल्यू है इससे कोई मतलब नहीं है, हम लाइन देख रहे हैं, वोल्टेज भी हमारा काम करेगा और एम्पियर भी संभाल लेगा अपने आप। जो फिल्टर ये ठीक। कर रहा है वही फिल्टर वही करेगा। तो हम इस ठीक है तरह सर। से भी कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं बिना उसकी वैल्यू देखे हुए। पर आपको लाइन का नॉलेज होना चाहिए, वोल्टेज की जानकारी होनी चाहिए आप। सर मान लो अगर किसी में कम या ज्यादा वोल्टेज हो गया तो फिर कोई मतलब प्रॉब्लम? कैपेसिटर हमेशा आपका डबल वोल्टेज का लगाया जाएगा कैपेसिटी। हाँ। तो मान लो आपने उस ही लाइन का किसी दूसरे बोर्ड से निकाला कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी सेम रहेगी। मान लीजिए 4 वोल्टेज तो ज्यादा ही रहेगी ना, 6 मान लो, 7 मान लो, आपका काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप तो 4 वोल्टेज को स्टोर कराने के लिए लगा रहे हो ओनली। समझ में आया आपके में? अच्छा समझ में गया। ठीक है, इस तरह से आप बिना कैपेसिटर को देखे हुए डायग्राम में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये ध्यान देना चाहिए ये कैपेसिटर इस जगह लगा है तो कितने वोल्टेज को स्टोर करने के लगा है। बस स्टोर आप समझ जाएंगे तो आप आराम से लगा सकते हैं कैपेसिटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर में बता चुका हूं। फिल्टर में दो ही काम करेगा, एक तो एसी करंट को रोकेगा, दूसरा जो भी करंट बह रहा है उससे करेगा एक जैसा, मतलब कि उसमें उछाल ना जाए। उछाल जाएगा तो कभी आईसी को ज्यादा करंट मिलेगा, कभी कम कम मिलेगा। तो फिर आईसी आईसी जल्दी खराब हो सकती है, क्योंकि स्विचिंग सही से नहीं कर पाएगी। वो आउट जैसे हमारा अगर उसे वो करंट कम मिला तो वो करंट आउटपुट करेगी, ऐसे करंट ज्यादा मिला तो ज्यादा आउटपुट करेगी, तो ऐसे तो सभी आईसी खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए कैपेसिटर दो काम करता है, एक तो हमारा डीसी एसी
सॉरी डीसी, वो करंट है उसको प्योर फिल्टर करता है। सेकंड, उसमें उछाल ना हो, वो अप डाउन ना करे, उसको स्टेबल करता है। तो यही काम है आपका ओनली कैपेसिटर का। तो आज का क्लास केवल एक ही कंपोनेंट पर था, वो था आपका कैपेसिटर पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ पूछना है कैपेसिटर में तो पूछ सकते हैं। बाकी क्लास आज आपका यही था। कल आपका क्लास नहीं होगा, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर शादी है, तो हम लोग उसमें बिजी रहेंगे इसीलिए। ठीक है, तो आपका क्लास फिर परसों होगा। सर मेरा नाता नहीं आया। ठीक है, तो आपका भी इनविटेशन है, आप कल आ सकते हैं। सभी का भी इनविटेशन, कोई भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हेलो। सर कहाँ पे शादी है तो बता दूं। अब वो हमारे घर के पास हेलो में। बोलिए। सर, आज तो छुट्टी था सर, आज संडे है ना। हाँ हाँ संडे है, पर इसीलिए क्योंकि हमें मालूम था कि कल क्लास हम नहीं करा पाएंगे, इसीलिए हमने वो क्लास आज करा दिया है। हाँ सर, और अभी और एक क्लास होगा ही। हाँ हाँ, वो तो आप लोग जानते हैं। जो ओल्ड बैच वाले हैं वो तो लोग जानते हैं कि उनका सेकंड क्लास कितने बजे होता है। ठीक है, ये नया बैच है। हम्म। बाकी किसी में कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। हेलो। कल का नेक्स्ट सर, कल का टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट? नेक्स्ट जब आप क्लास आगे चलेगा तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई क्लास होगा तो आपको सुबह पहले ही मैसेज मिल जाएगा, आज क्लास ये होने वाला है। ठीक है, ये क्लास इसलिए इसलिए था क्योंकि मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है, उसने कभी जूम मीटिंग फेस नहीं किया है, क्या दिक्कत आती है, कैसे बोलना होता है, कैसे दिखता है, कैसे समझ में आता है। एक मतलब प्रैक्टिकल कह सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, उनके लिए जो नए स्टूडेंट। बाकी आप लोग तो पहले से ही एडवांस है, आपने तो कई कई बार क्लासेस की होंगी या देखी होंगी, तो आप लोगों को मालूम है। कोई भाई ऐसा होता है जिसको नहीं मालूम होती है, तो एक तरह का बाकी जब क्लासेस आपकी होती हैं तो हम पहले ही भेज देते हैं आज क्लास ये होने वाला है। आपको एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल दे देते हैं कि ये क्लास होने वाली है। सर, हम जो मीटर लेंगे वो सेंसन सेंसन कर लेंगे। हाँ देखो, जो मैं आपको मीटर्स कर दूँ सजेस्ट, आप वो ले सकते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी है, आप कोई भी ले लीजिए। सर आप सजेस्ट कर दो। ठीक है, तो मैं आपको इसके बाद हेलो सर। ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लेना। सर हेलो। बोलिए। सर, बोर्नियो एस्टिमेशन करना था, कब करेंगे? बोर्ड न्यू आपको लेना था, हाँ। तो ठीक है, आपको बोर्ड न्यू सुबह हम 10 बजे दे देंगे। जो प्राइस रहेगा मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सअप कर लेना। जो भी आपकी जो भी प्राइस हो सकता है कम से कम, उसमें आपको दिलवा देंगे। हाँ सर, ठीक ठीक है, गुड नाइट। इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको समझ में आया है कि नहीं? है। हाँ हाँ मैं। सर, बिल्कुल समझ ठीक, में आ गया। ध्यान रखना, हम आपसे कभी पूछ सकते हैं। ओके सर। गुड नाइट। ठीक है।